तो बहुत बहुत नमस्कार आप सब बच्चों को, आप सबका क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 15 मिनट शो में एक नया टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि भारत में कौन सी जगह पर किस प्रकार का एरिया या भारत के फिजिकल फीचर्स क्या हैं। साथ साथ जो इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये MCQs वो हैं जो आपके एग्जाम में लगातार आते रहे हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। MCQs के साथ साथ एक बेसिक डिटेल भी रहेगी, तो क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने किसी रिलेटिव को जो तैयारी कर रहा हो एग्जाम की, उसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को बच्चे। अगर हम क्लास स्टार्ट करना चाहें तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर हम भारत को इन अलग अलग एरियाज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे भारत को हम हिमालयाज़ में डिवाइड करते हैं कि भारत का एक पार्ट जो भारत के बिल्कुल नॉर्थ पार्ट पर है, आपका हिमालयाज़ पूरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। हिमालय का अगर नीचे आऊँगा तो आपके होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि मैदानी भाग, ठीक है। इसके अगर मैं इस तरफ चला जाऊं तो यहां पर आपको डेजर्ट देखने को मिलता है। बेसिकली हमारे देश में डेजर्ट दो जगह है। एक तो हम समझते हैं थार डेजर्ट जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, गर्म डेजर्ट है। एक हमारे पास ऊपर यहां पर लेह में, लद्दाख में एक वो डेजर्ट है जो कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट दो प्रकार का होता है। देखो डेजर्ट का होने का रीज़न क्या है, जहां पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ तो होती है भाई थार डेजर्ट में, ठीक है। यहाँ पर भी लद्दाख पर आपके ऊपर, लेह पे आपके यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल देखने को मिलेगी, और यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं नीचे आता हूँ तो फिर मैं भारत को ये अपने प्लेटू वाले पोर्शन में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पर भारत के ये वाला एरिया जो पूरे कोस्टल लाइन जा रही है, इनको हम कोस्टल प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारे यहाँ पर आते हैं आइलैंड्स, जो हमारे भारत के आइलैंड्स हैं। अब भारत के आइलैंड्स दो हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान और निकोबार। लक्षद्वीप इस तरफ है और अंडमान और निकोबार इस तरफ है। अगर मैं भारत की इस पूरी की पूरी जो हमारी फिजियोग्राफी है उसके बारे में बात करूं तो भारत इन तीन जगहों पे, यहाँ पर इस एरिया में ऐसे, यहाँ पर तीनों जगह भारत के पानी है। तो अगर किसी लैंड के तीनों तरफ पानी होता है तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। इसीलिए इंडिया को इंडियन पेनिनसुलर भी कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुला भी कहा जाता है। इसीलिए इस एरिया को पेनिनसुलर प्लेटू भी कहा जाता है। अब तीन वाटर बॉडी कौन कौन सी हैं? ये भारत का वेस्टर्न पार्ट है, ये भारत का ईस्टर्न पार्ट है, और ये भारत का साउदर्न पार्ट है। तो भारत के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। भारत के इस तरफ आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, और भारत के नीचे साउथ पूरा का पूरा देखने को मिलेगा आपको इंडियन ओशन। भारत एक लौती ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, इंडियन ओशन, ठीक है। वैसे किसी का भी नहीं है, पैसिफिक हो, आप जो मर्जी लगा लो, अटलांटिक लगा लो, लेकिन आपको भारत के नाम पर ही एक महासागर का नाम देखने को मिलेगा, ठीक है भैया। तो ये रहा भारत का एक बेसिक फीचर जो हम भारत को बेसिक समझते हैं। एक बार उधर आगे बढ़ेंगे, इसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत अपने बॉर्डर कितनी कंट्रीज के साथ शेयर करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में काफ़ी बार रहा है कि हमने अफगानिस्तान को ऐड करना है कि नहीं करना है, लेकिन ये जो आपका डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लिया गया है। उन्हीं की एक PDF से, उन्हीं के डेटा से मैंने ये चीज़ निकाली है, जिससे कि हम एक मिनिस्ट्रियल डाटा या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा डाटा प्रोवाइड है उसके बारे में पढ़ सकें। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि पहला हमारा इंडो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। फिर इंडिया पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, इंडिया चाइना के साथ करता है, इंडिया भूटान के साथ करता है, इंडिया नेपाल के साथ करता है, इंडिया म्यांमार के साथ करता है, इंडिया बांग्लादेश के साथ करता है, और इंडिया साथ साथ हम अगर देखें यहाँ पर श्रीलंका के साथ भी करता है। लेकिन अगर मैं इसको काउंट करूँ कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब श्रीलंका ऐड क्यों नहीं किया? श्रीलंका के साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा। यहाँ पर मेजरली लैंड बॉर्डर की बात करेंगे, इंडिया किस किस के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? इंडिया किस किस के साथ लैंड बॉर्डर्स को शेयर कर रहा है, ठीक है। इंडिया अपना लैंड बॉर्डर, इंडिया का जो टोटल ये पूरा लैंड का बॉर्डर का एरिया है, ये 15,106.7 किलोमीटर है। वहीं पर जो भारत का ये कोस्ट लाइन वाला एरिया है, जिसको हम बोलते हैं भारत की कोस्ट लाइन, ये आपकी 7516 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको याद करना बड़ा आसान है। 7516.16 किलोमीटर, अगर आप 75 को डबल कर दोगे तो हो जाएगा 15,000 के आसपास। तो इस तरीके से आप चीज को एग्जैक्ट याद कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम। अब हमारे पास भारत को लेकर कुछ वो बॉर्डर्स हैं कि भारत कौन कौन सी कंट्रीज के साथ अपने मरीन बॉर्डर को, यानी कि समुद्री जो उसका बॉर्डर है, जो कोस्ट लाइन है, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ अपना ये वाला मरीन बॉर्डर या फिर सी बॉर्डर शेयर करता है।
देखो इंडिया बांग्लादेश के साथ शेयर भी करता है, ये इंडोनेशिया के साथ शेयर करता है जहां पर आपका अंडमान निकोबार की वजह से, म्यांमार के साथ ये शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, थाईलैंड के साथ शेयर करता है, श्रीलंका के साथ शेयर करता है और साथ साथ आपके मालदीव का शेयर करता है। अगर इंडिया की मैरीटाइम या मरीन बॉर्डर कंट्रीज की बात करी जाए तो ये सारी की सारी जगह पर इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। यहां पर कुछ फोर्सेस तैनात करी गई हैं, यानी कि सारी जगह पर आपको इंडियन नेवी देखने को मिलेगी। ये इंडिया के वो पार्ट्स हैं जिन पार्ट से इंडिया शेयर कर रहा है। जैसे अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो यहां पर एक न्यू मोरे आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में है, ये एकदम टच वाला पॉइंट है जहां पर ये दोनों शेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद अंडमान सी में एक इंदिरा पॉइंट है जहां पर इंडोनेशिया का बॉर्डर शेयर किया जाता है। सेम इस तरीके से अगर पाकिस्तान की बात करी जाए तो सर क्रीक इन अरेबियन सी, और ये एक डिस्प्यूटेड एरिया भी है, दोनों इसके ऊपर अपना हक जमाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि भैया थाईलैंड से कैसे करेगा, तो अंडमान सी में एक आपका सिमिलैन आइलैंड है, तो वहां पर आपका ये बॉर्डर शेयर कहीं ना कहीं होता है। तो ये आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं आते हैं, मेजर तो आपके एग्जाम में यही पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास के पहले क्वेश्चन से, क्योंकि अब वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रहा आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स दी नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। अगर मैं भारत के बिल्कुल नॉर्थ की बात करूं तो मुझे लगता है कि इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम भारत को बनाए तो बहुत सिंपल बनता है। यहां पर आपकी काराकोरम रेंज आएगी, या आपकी लद्दाख रेंज, या आपकी जस्कर रेंज, यहां पर आपकी पीर पांजल के बिल्कुल अगर मैं आपको सामने लेके चला जाऊं बिल्कुल स्ट्रेट पीर पांजल के, तो यहां पर आपकी मिड हिमालयाज आएगा, इसके ऊपर आपका यहां पर आएगा ग्रेट हिमालयाज, और इसके नीचे आपके आते हैं शिवालिक्स। तो ये आपकी है काराकोरम रेंज, ये है बच्चे आपकी लद्दाख रेंज, ये है आपकी जस्कर रेंज, दिस इज ग्रेट हिमालयाज, दिस इज मिडिल हिमालयाज एंड दिस इज लोअर हिमालयाज, जिसको हम प्यार से आउटर हिमालयाज और शिवालिक्स इन दोनों का नाम देते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, चाहे भारत के मॉनसून को भारत में रोकना हो, या रशिया से या और आपके ऊपर के एरिया से ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकना हो, हिमालय एक तरीके से वॉल की दीवार की तरह काम करता है कि भारत में एक ऐसा नॉर्दर्न एरिया में एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक टेम्परेचर बन पाए जिससे कि खेती बहुत बढ़िया हो पाए। देखो अगर भारत में हिमालय ना होता ना, तो आज जो हम नॉर्थ इंडिया में प्लेन्स देख रहे हैं, जो हम खेती देख रहे हैं, वो नहीं देख पाते हम, ठीक है। तो यस, द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली हिमालयाज इज द 100% करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। इसके बाद अगर आपसे बात करूं मैं, अगर भारत का ये साउथ इंडिया क्रिएट करते हैं तो यहां पर आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे और यहां पर आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात को। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आकर मिलते हैं, वो है नीलगिरी हिल्स, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। फिर आपका अरावली रेंज बच्चा आपका राजस्थान में है, तो डेफिनेटली ये तो आपका बिल्कुल नॉर्थ पर हो नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक इन इंडिया। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कई बार गलती करके आते हैं, वैसे तो इस क्वेश्चन में गलती नहीं कर सकते आप, बच्चे गलती कहां पर करते हैं बताता हूं आपको मैं। अगर मैं हिमालयाज की सबसे बड़ी 3 चोटियों की बात करूं तो नंबर 1 पर आता है माउंट एवरेस्ट, नंबर 1 पर आएगा माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 पर आएगा K2 जिसको हम प्यार से बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, इसको प्यार से बोलेंगे बच्चे हम गॉडविन ऑस्टिन। इसके बाद हमारा एक और आता है कंचनजंगा। अब पॉइंट क्या है भैया, यहां पर हमारा माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। K2 या गॉडविन ऑस्टिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है ना, एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत है, तो इसलिए हम इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी मान नहीं सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के अंदर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ऑक्यूपेशन से हटा के भारत के अंदर ले आए, तो फिर हमारी जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो गॉडविन ऑस्टिन होगी। लेकिन अभी क्या है, अभी है कंचनजंगा, और भैया कंचनजंगा पाई जाती है सिक्किम में, राइट। तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर इज कंचनजंगा इज द 100% करेक्ट आंसर। मैंने कई बार देखा है कि जब अगर इस ऑप्शन के अंदर कंचनजंगा के साथ K2 या गॉडविन ऑस्टिन दिया होता तो बहुत सारे बच्चे, यानी कि 90% के आसपास बच्चे गॉडविन ऑस्टिन या K2 टच करके आते हैं, लेकिन बच्चा आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, कंचनजंगा करेक्ट होगा। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब क्वेश्चन से पहले कुछ ऐसी बातें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, 8586 मीटर की है भैया ये, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अनाईमुडी जो कि केरला में है, अन्नामलाई हिल्स पर। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, अगर अनाईमुडी साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है तो भाई साहब ये केरला में है, केरला वेस्टर्न घाट्स पे है, तो डेफिनेटली हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स भी अनाईमुडी ही होगी। इसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, बहुत सारे बच्चे गलती करके महेंद्रगिरी लगा के आते हैं। अगर ऑप्शन में जिंदगढ़ा नहीं दिया हुआ और महेंद्रगिरी दिया हुआ है
तो आप महेंद्रगिरी लगाकर आओगे, लेकिन अगर ऑप्शन में जिंदगढ़ा दिया हुआ है तो राइट आंसर इज जिंदगढ़ा पीक, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। तो आपकी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जिंदगढ़ा पीक है, महेंद्रगिरी नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स यानी कि गुरु शिखर, ये आपको कहां पाई जाएगी बच्चे? ये पाई जाती है सर जी सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के अंदर ये पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है भैया। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद नेपाल। काफी आसान क्वेश्चन है, टाइम से बिल्कुल आपका नहीं लूंगा मैं, कि नेपाल के साथ साथ कौन कौन सी स्टेट भारत के बॉर्डर शेयर करते हैं। मैं आंखें बंद करके बता सकता हूं कि झारखंड हमारे यहां पर करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर इज डी। भैया कहां पर नेपाल, कहां पर भारत के मिडिल में झारखंड, तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहां पर चेक करने की बात यह है कि भैया नेपाल के साथ साथ कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, ये चेक करते हैं। आइए, ये हमारा नेपाल है, यहां पर नेपाल में एक कर रहा है उत्तराखंड, दूसरा कर रहा है उत्तर प्रदेश, तीसरा कर रहा है आपका बिहार, चौथा कर रहा है आपका सिक्किम। लेकिन एक पांचवा स्टेट भी है, आपको देख रहा है वेस्ट बंगाल यहां से कहीं निकलता हुआ आ रहा है, तो वेस्ट बंगाल जो हमारा भैया पांचवा है। टोटल 5 स्टेट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर मैं भूटान की बात करूं तो भूटान के साथ आपको देखो क्या देखने को मिलेगा, भूटान के साथ वेस्ट बंगाल पहला, असम दूसरा, अरुणाचल प्रदेश तीसरा और यहां पर सिक्किम चौथा। तो भूटान के साथ भी टोटल आपके 4 बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आइए बच्चे, द रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग बिलोंगिंग टू लेसर हिमालयास। लेसर हिमालयास या फिर आपका, आप ऐसा मानकर चलिए जब आपके हिमालय के पार्ट है, 3 आपके पार्ट में से एक पार्ट है, क्लियर नहीं करूंगा कि आपको आंसर देना है मुझे। महाभारत रेंज, पीर पांजल रेंज और धौलाधार रेंज, इन तीनों में से कौन सी वो रेंज है जो आपके लेसर हिमालयास से बिलोंग करती है? देखो बहुत सिंपल बात समझाऊंगा कोई मैं, आप देखो, ये आपका ग्रेट हिमालय का पार्ट है बिल्कुल ऊपर वाला, ये आपका लेसर हिमालय का पार्ट है बीच वाला, और ये आपका शिवालिक का पार्ट है बिल्कुल एंड वाला। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं ग्रेट हिमालयास, इससे नीचे वाले को बोलते हैं लेसर हिमालयास, कि इससे थोड़ा सा कम है, इसके नीचे वाले को बोलते हैं आउटर हिमालय या बोलते हैं शिवालिक्स। तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं, जो मेरे को तीनों दी गई है मेरे सामने स्क्रीन पर, चाहे महाभारत हो, चाहे पीर पांजल हो, चाहे धौलाधार हो, ये तीनों ही भैया आपका करेक्ट आंसर होगा। तो राइट आंसर इज डी। ये तीनों की तीनों रेंजेस आपको लेसर हिमालयास के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, आइए बच्चे, क्वेश्चन हमारा 5वां। अब कुछ ये हिल्स हैं जो आपको रेंजेस जो अलग अलग एरिया में देखने को मिलेंगी, जैसे हमारी ग्रेट हिमालय में आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कामेट, आपका नमचा भरवा, आपका यहां पर आपको काफी सारी और भी देखने को मिलेंगी आपको, राइट। इसके अलावा अगर मैं लेसर हिमालय की बात करूं या हमारे मिडिल हिमालय वाले पार्ट की बात करूं तो वहां पर आपको पीर पांजल, धौलाधार, मसूरी, मसूरी को नाग टिब्बा भी कहते हैं, और महाभारत, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस आपके एग्जाम में आती है। फिर शिवालिक्स में जैसे जम्मू हिल्स जो जम्मू के अंदर पाए जाएंगे, दाफला, मिरी, अबोर ये आपके पाए जाएंगे बच्चे असम के अंदर, दहांग, दुंधवा ये पाए जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और फिर आपको पाया जाएगा एंड में छुरिया घाट। ये सारे रेंजेस आपको शिवालिक्स यानी कि बिल्कुल आउटर हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ यूपी। इनमें से कौन सी वो रिवर है जो यूपी के अंदर नहीं बहती है? भैया देखो, द लार्जेस्ट रिवर या लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, जिसको हम प्यार से वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, करेक्ट आंसर इज गोदावरी। अगर गोदावरी हमारे साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है तो भैया वो आपको डेफिनेटली, बहुत सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर बहती हुई नहीं दिखेगी। तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, आइए बच्चे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया। हमेशा लड़ाई रहती है लेह में और जैसलमेर में कि लेह सबसे ड्राइएस्ट है या फिर जैसलमेर सबसे ड्राइएस्ट है। तो जब रिसर्च किया गया तो आंसर निकल के आता है जैसलमेर इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपका जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए जैसलमेर इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, सबसे सूखा प्रदेश है भारत का। आपके सामने 3 नाम और दिए गए थे, एक दिया गया था रायचूर, एक दिया गया था अनंतपुर, एक दिया गया था गुलबर्गा। अगर रायचूर की बात करो, रायचूर में एक कर्नाटका के अंदर है भैया, इट इज फेमस फॉर रायचूर फोर्ट, यहां पाया जाता है। तो कभी कभी आपसे लोकेशन पूछेंगे वो जो एक्चुअली में इंडिया में फेमस है। इसके अलावा अनंतपुर एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, जहां पर गोल्ड के रिसोर्सेज या गोल्ड की माइनिंग होती है, ठीक है। इसके बाद गुलबर्ग किस लिए भैया? एक तूर की दाल होती है, उसकी खेती के लिए गुलबर्ग फेमस है, जो कहां है भैया? जो भी आपका कर्नाटका में है। तो डेफिनेटली अगर मुझे गोल्ड रिजर्व की बात यहां पे हुई है तो KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, ये भी आपकी कर्नाटका के अंदर पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, गारो खासी जंतिया,
गारो, खासी, जंतिया, ये तीनों इसी रेंज में है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कौन से राज्य में है। जिस भी राज्य के अंदर ये है, जब हम भारत के वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो पहले आता है गारो, फिर आता है खासी और फिर आता है आपका जैंतिया। ठीक है, फिर आपका आता है जैंतिया। ठीक है, तो आपने बताना मुझे कि कौन से राज्य में है। बहुत सिंपल है, राइट आंसर इज मेघालय इज दी 100% करेक्ट आंसर। मेघालय इज दी 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते, देखो आपको दिख जाएगा यहां पर, अभी ये एक मेघालय है। यहां पर मेघालय के मैप को बाहर लेकर आए हैं कि गारो, खासी और जंतिया, और गारो, खासी, जंतिया को इस प्रकार डिवाइड भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया फॉर्म्ड बाय विच रिवर। इट्स नॉट अबाउट ओनली इंडिया। अगर मैं दुनिया के लार्जेस्ट डेल्टा की बात करूं, डेल्टा किससे बनता है? जब नदी अपने पानी को छोड़कर समुद्र के अंदर मिलती है तो उससे पहले वो डेल्टा क्रिएट करती है। डेल्टा बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर प्रॉपरली एक एलुवियल सोइल पाई जाती है और वहां पर शानदार तरीके से खेती भी होती है और लोग वहां पर रहते भी हैं। एक काफी हजारों सालों का प्रोसेस है ये। तो यस, अगर दुनिया के लार्जेस्ट डेल्टा की बात करी जाए तो वो है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश के अंदर पाया जाता है। अगर हम आगे बात करें इससे, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिश्रण से बनाया जाता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। यहां पर आपको मेघना रिवर भी देखने को मिलेगी एंड करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र इज द करेक्ट आंसर। राइट, अगला क्वेश्चन। आइए बच्चे, इसके साथ साथ थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बंगाल की खाड़ी से बनता है, निकलता है और हुगली नदी से मेघना नदी तक फैला हुआ है। यानी कि हुगली कहां पर है? हुगली रिवर आपकी कलकत्ता दिल्ली में है, कलकत्ता में है आपके, मैं दिल्ली का बोल गया है ना। और आपका मेघना नदी भैया डेफिनेटली बांग्लादेश के अंदर है। तो बांग्लादेश के अंदर ये फैला हुआ काफी ज्यादा और इंडिया के अंदर फैला हुआ काफी ज्यादा। अगर हम बात करते हैं कहां पर कितना है, तो टोटल इसका एरिया है 10,200 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 4200 वर्ग किलोमीटर इंडिया में है और 6000 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश में। तो ज्यादा कहां पर है? ज्यादा पार्ट बांग्लादेश के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। और इस डेल्टा को हरित डेल्टा या फिर हम इसको ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। हम इसको बच्चे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। भारत में दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि एक यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है और एक ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। यंगेस्ट है मेरे भाई हिमालय और ओल्डेस्ट है मेरे भाई अरावली। और ओल्डेस्ट है बच्चे कौन से? अरावली। हिमालयास एंड अरावलीज, ये आपकी यंगेस्ट और ओल्डेस्ट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसी के साथ साथ राइट आंसर इज हिमालयन माउंटेन रेंज इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 10वां, विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। ये हमारी क्लास का आज का आखिरी क्वेश्चन होगा क्योंकि 15 मिनट शो है, मैं बहुत लंबा लेके नहीं जाऊंगा इसको। विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। अगर आपको फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का पार्ट 2 भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, सर थोड़ा सा हमें पार्ट 2 भी चाहिए जिसके अंदर हम और एमसीक्यू सोल्व करना चाहते हैं, तो मैं आपको पार्ट 2 भी इसका ले आऊंगा। तो देखो भैया, बहुत सिंपल बात है। अगर म्यांमार की बात करता हूं तो म्यांमार भारत के कहां पर है? ईस्टर्न साइड में है। तो वहां पर सिक्किम का होना कोई पॉइंट नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। सिक्किम अपना बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ और साथ बॉर्डर शेयर करता है भैया किसके? आपके भूटान के साथ। तो नेपाल और भूटान के बीच में है, तो भैया म्यांमार तक पहुंच ही नहीं सकता। एक बार जरा मैप देख के क्लियर कर लेंगे बात को कि भैया अगर मैप से आपको क्लियर समझ आए, यहां पर आपका म्यांमार है, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। असम भी शेयर नहीं करता। सिक्किम यहां बैठा बेचारा अकेला, तो ये तो कर ही नहीं सकता। तो राइट आंसर इज सिक्किम। तो इसी के साथ साथ हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपकी पूरी प्रिपरेशन में हर चीज में इसने आपकी हेल्प करेगा और आपको डेफिनेटली फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ने के अंदर थोड़ी सी आपको ज्यादा एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप में से कोई बच्चा एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस-जीडी, रेलवेज, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम एसएससी का हो, वनडे एग्जाम कोई भी हो, आप हमारे साथ एसएससी के महापैक में जुड़ सकते हो, जहां पर आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी, बिल्कुल फाउंडेशन तरीके से कराई जाती है और बेसिक तरीके से कराई जाती है। सीजीएल सीएचएसएल का फाउंडेशन बैच भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। यहां पर आपको ये प्रॉपर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लास, रिटर्न नोट्स, 1000 से ज्यादा ई बुक्स। और अगर आप मेरा कोड लगाते हो Y724, अगर आप मेरा कोड लगाएंगे बच्चे Y724, तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलता है। साथ साथ आपको मेरे द्वारा पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको 80% का डिस्काउंट चाहिए महापैक पे तो भी आप मेरा कोड लगा सकते हैं। अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि कितना पढ़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या क्या पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़कर इस महापैक में एनरोल कर सकते हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।